पश्चिम बंगाल में बीजेपी प्रचंड और ऐतिहासिक जीत की ओर आगे बढ़ चुकी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये ऑफिशियल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, जहां पर बीजेपी जो है वो 205 सीटों के साथ आगे चल रही है। इसी के साथ ही बात अगर हम ममता बनर्जी की टीएमसी की करें तो वो अभी फिलहाल 82 सीटों पर है। इसी के साथ ही जिस तरीके से ये पूरा का पूरा पश्चिम बंगाल का मैप है, अब यहाँ पर भगवा सुनामी देखने को मिल रही है। ऐसे में अगर हम अपने ऑफिस के नजारे की बात करें तो यहाँ पर भी जो सेलिब्रेशन है वो शुरू हो चुका है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि इस बार पश्चिम बंगाल में झालमुड़ी जो है उसकी जबरदस्त चर्चा हुई है। क्या कहेंगे चंद्रमौलेश्वर? तो देखिए, पूरे ऑफिस में अभी झालमुड़ी और रसगुल्ला का एक तरीके से पार्टी चल रही है। जिस तरीके से सभी ने मेहनत की है पिछले 4 महीने से, लगभग पूरी तरीके से ग्राउंड पे हमारी टीम रही है, उनको भी बधाई। और पश्चिम बंगाल के तमाम लोगों को बधाई, जिन्होंने एक तरीके से ये जनादेश सुनाया है कि ममता बनर्जी को उखाड़ फेंक करके भगवा लहराया है। उनकी ये सोच है कि काश जो मोदी जी देश में कर रहे हैं वो इस समय बंगाल में भी करेंगे। तमाम हमारी टीम यहाँ पे मौजूद है, उनसे एक एक करके बात करेंगे, क्योंकि वो भी झालमुड़ी खा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने झालमुड़ी इतना फेमस कर दिया कि रसगुल्ला को लोग भूल गए हैं। क्या कहेंगे सोनम, किस तरीके का ये जो बंगाल का जीत है वो देखने को मिल रहा है, और झालमुड़ी कैसी लगी? झालमुड़ी बढ़िया थी और बंगाल की ऐतिहासिक जीत थी। ऐतिहासिक। ममता बनर्जी रसगुल्ला। आपकी ये जो हंसी है वो मेरे को लगता है ममता बनर्जी के लिए एक टॉन्ट था। आप क्या कहेंगे सर? देखिए, जिस तरीके से ये एग्जिट पोल हमारा सही हुआ है, इसलिए हम लगातार हरियाणा, मध्य प्रदेश, अलग अलग जितने भी राज्य हुए तमाम हर जगह हमारी टीम ने पश्चिम बंगाल में हर स्टेट में काम किया है और लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। और ये राहुल हमारे बगल में है, ये पप्पू नहीं है, ये बहुत अच्छा काम करता है। ममता बनर्जी की झालमुड़ी जिस तरीके से फेमस की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, पहले हम बंगाल में गए थे, बंगाल में हमने झालमुड़ी खाई है। ऐसा नहीं है कि झालमुड़ी बंगाल में फेमस नहीं है, बहुत प्रचलित है पहले से। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जब एक दुकान में, साधारण दुकान में गए तो उसका एक बड़ा असर रहा। तो हमने सोचा कभी जलेबी खा रहे हैं तो आज झालमुड़ी खाते हैं। वैसे मिर्च बहुत तेज़ है इसमें, झाल जो होती है वो बहुत तेज़ लगी हुई है। और जो हमारे चैनल ने जिस तरीके से काम किया है और तमाम ग्राउंड जीरो से जो इस तरीके से लोगों का ओपिनियन दिया है, तमाम हमारे जो पश्चिम बंगाल में कोई रिपोर्टर थे उनको धमकियां मिली थी, उन्होंने उसके बाद काम छोड़ना ही पसंद किया, क्योंकि टीएमसी के गुंडे उनको मुर्शिदाबाद में रहने नहीं दे रहे थे। और अब शायद वो थोड़ा चैन की सांस ले रहे होंगे क्योंकि मुर्शिदाबाद में वो काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाई हम ऐसे काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी यहाँ पर टीएमसी की गवर्नमेंट है। लेकिन ममता बनर्जी की हार हो गई है, बड़ी हार है ये। 15 साल में वो शासन की, और जिस तरीके से आतंक उन्होंने मचाया था, एक हिटलर शाही ममता बानो ने वहाँ पर दिखाई, घुसपैठियों के समर्थन में जिस तरीके से वो आई थी, ये हार उनके लिए भी निश्चित है कि जो केजरीवाल जैसे, राहुल गांधी जैसे और तमाम वो लोग जो घुसपैठियों के खुला समर्थन करते हैं कि जनता घुसपैठियों को स्वीकार नहीं करती है, सनातन का अपमान नहीं सहेगी और सनातन एकजुट है। और जिस तरीके से ये जीत दिखाती है, 200 से ज़्यादा सीटें किसी ने अनुमान नहीं लगाया था। हमने तो कहा था कि 170 से ज़्यादा आएगी, पर 202 से ऊपर सीटें। ममता बनर्जी घबराई हुई भवानीपुर के काउंटिंग सेंटर पे चली जाती है, अभी भी सोच रही कि शायद मैं इस्तीफा ही नहीं दे रही है। आप देखते होंगे कि ज़्यादातर जब 15 राउंड करीबन हो जाता है तो शाम 5-6 बजे तक इस्तीफा हो जाता है, बहुत सारे दिन में ही हो जाते हैं। लेकिन ममता बनर्जी इस्तीफा नहीं दे रही है। तो आप आगे इन लोगों से भी पूछिए। ये हमारे राहुल है। भाई राहुल जी, ये बताइए कि आपको क्या लगा कि जिस तरीके से आपने ये रसगुल्ला भी खाया, अब झालमुड़ी भी खाई, और जिस तरीके से देखा कि तमाम इतने दिनों तक कोई यकीन नहीं कर रहा था कि बंगाल में जीतेंगे, तो कैसा लगा जब आपने आप तो पब्लिक को भली भांति से उसको एडिट कर रहे थे, देख रहे थे, तो बंगाल में क्या अंतर लगा आपको? सर बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन सर ममता बनर्जी ने इस चुनाव में एक अच्छी चीज़ पाई है, बहुत बड़ी। एक्चुअली सर ये मेरा आत्मा क्या है आपको पता है वो क्या है?
आप बताइए सर क्या है ये? अंडा जैसे लग रहा है। नहीं नहीं, ये सच में ही अंडा है। अंडा है। जी, तो ममता बनर्जी ने इस चुनाव में ये अंडा पाया है। अन्ना पाया है। और ये रही पहले- सर देखिए मजाक की बात, लेकिन जो बंगाल की जनता थी वो 15 साल से घायल थी, इसीलिए वो घातक थी। घातक थी। वाह 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 वाह, धुरंधर है ये भी। घायल है पर घातक है, बहुत बढ़िया। आज जैसा कि इन्होंने कहा कि बंगाल की जनता घायल थी इसीलिए वो घातक बनी और उन्होंने बम्पर रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग जो है वो करी है। तो ऋषभ, आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि पश्चिम बंगाल से जितने भी फुटेज आ रहे थे, जितने भी पब्लिक ओपिनियन आ रहे थे, आप भी उसे एडिट कर रहे थे और इस चीज को हम ऑडियंस तक पहुंचा रहे थे। कैसा एक्सपीरियंस रहा पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर के? जी रानी जी, आपने सही कहा कि मैंने भी बहुत चीज एडिट करी है कि वहाँ की जनता के अंदर कितना दर्द था इतने सालों से। ममता ने और उसकी पार्टी वालों ने, उनके कार्यकर्ताओं ने जो जुल्म ढा रखा था वहाँ की जनता के ऊपर, आज उसका परिणाम आ गया है। पता है आपको? देखिए हमने जैसे झालमुड़ी खत्म करी है वैसे टीएमसी खत्म हो गई है बंगाल में। आप देख सकते हैं 205 82 टीएमसी गई तू। अब बंगाल में राम राज्य आ गया है मोदी जी के और अमित शाह के नेतृत्व में। अब वहाँ की जनता बहुत खुशहाल हो जाएगी, बहुत ज़्यादा तरक्की करेगी। बंगाल बॉर्डर में अब फेंसिंग हो जाएगी। अब बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो ये आएंगे वहाँ से, सबका नामो निशान अब मोदी अब मिटा देगा। सबका एनआरसी, SIR सब वहाँ पे आ जाएगा, USCC सब लागू हो जाएगी। हमारे साथ कमल भी इस वक्त मौजूद है और पश्चिम बंगाल में जो कमल है वो खिलने की कगार पे है। क्या कहेंगे कमल? बंगाल में तो खिल चुका है कमल। तो कमल ने एक लाइन में ही कह दिया कि बंगाल में कमल खिल चुका है। राहुल कुछ कहना चाहते हैं? मैम आपने बात सही कही, कमल खिल गया है, लेकिन जो ममता ने जो बात कही थी, क्या बोलते वहाँ पर फेंसिंग क्यों नहीं होनी थी, इसके पीछे एक राज था। उसको पता था कि अगर भाई मैं हारूंगी तो मुझे भागना पड़ेगा, तो इसलिए उसने पहले से फेंसिंग नहीं करी। अब वो सीधा बॉर्डर पर निकल जाएगी बांग्लादेश। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इनके लिए 2 ताली है और बहुत बढ़िया। आप क्या बोलेंगे? कुछ नहीं। ये हमारे ऑफिस की जेंजी है, लेकिन सारे सोशल मीडिया पे आप देखेंगे कि जेंजीज जो है अपनी ओपिनियन खुल करके रखते हैं, लेकिन हमारे ऑफिस की इकलौती जेंजी है जो पॉलिटिकल वे में कुछ भी बोलने से परहेज कर रही हैं। स्पीचलेस। जैसा कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में जिस तरीके से हमारे तमाम ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए जितने भी रिपोर्टिंग थी उसे आपने भरपूर प्यार दिया है, तो दर्शकों का एक बार हम शुक्रिया जरूर कहना चाहेंगे, क्योंकि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रहे, तमाम जो हैंडल है, फिर चाहे वो ट्विटर यानी कि एक्स हो, इन तमाम सोशल मीडिया हैंडल में जिस तरीके से दर्शकों का प्यार हमें भरपूर तरीके से मिला, व्यूअरशिप हमारी नंबर 1 पर रही और यही वजह है कि दर्शकों का जो प्रेम हमें मिला है उसकी वजह से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हम जो भी राज्य हो जहां पर इस तरीके से ग्राउंड जीरो पर उतर करके हम रिपोर्टिंग करते हैं और जो सच्चाई है आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करते हैं। जैसा कि इस चुनाव में 2 चीज बेहद खास रही। पहला तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से झालमुड़ी खाया, इस झालमुड़ी को लेकर के दुनिया भर के लोगों ने सर्च किया। इसी के साथ ही हमारा चैनल प्यारा हिंदुस्तान को भी दुनिया भर में जो टॉप 50 चैनल्स है उसमें देखने को मिला है, यानी कि टॉप 50 में प्यारा हिंदुस्तान रहा, उसकी व्यूअरशिप रही और प्यारा हिंदुस्तान की चर्चा रही। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का कोई ऐसा चैनल नहीं है जो कि टॉप 50 में आता है। आपको ऑलरेडी पता है कि दुनिया भर में करोड़ों चैनल है, लेकिन टॉप 50 में आना कितनी बड़ी बात है। लेकिन हमने वो चीज अचीव की है क्योंकि हमारे साथ ऑडियंस का प्यार है और ऐसे में हम लगातार ये कोशिश करेंगे कि और भी ज्यादा कवरेज जो है, और भी ज्यादा जो ग्राउंड रियलिटी है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बने रहिए हमारे साथ और आगे की अपडेट के लिए लगातार हमारे चैनल पे यूं ही प्यार देते रहिए।